Hello, my dear student. Welcome to Yash Biology Point. Today we will discuss about the last topic, that is population or birth control method. It is also called contraception. है ना? This topic is very important for exam purpose. So हमको अच्छे से देखना है. यहाँ पर आपको कुछ कैटेगरीज दी हुई है कॉन्ट्रासेप्शन की, है ना, जिसमें कि हम सेफ जो है वो फैमिली प्लानिंग कैसे कर सकते हैं. आपकी बुक में एक स्लोगन भी दिया हुआ है फैमिली प्लानिंग के लिए, हम दो हमारे दो. तो उसी के लिए यहाँ पर हमको जो है वो 4 कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस पढ़नी है. यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि 2 कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस या 2 मेथड्स के नाम बताइए. तो पहली जो मेथड है दैट इज बैरियर मेथड, है ना, जिसमें जो कॉन्डम्स होता है जो कि मेल यूज करते हैं और डायफ्राम जो होता है वो फीमेल यूज करती है. सेकेंड मेथड है केमिकल मेथड, जिसमें जो है वो कुछ पिल्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें ओरल पिल्स होती है और वेजाइनल पिल्स होती है. ये क्या करती है, हार्मोन्स को कंटेन करती है ना, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो भी स्पर्म और ओवम है उनका फ्यूज नहीं हो पाता और फर्टिलाइजेशन नहीं होता है. ठीक है. और यहाँ पर हम बात करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से कि कॉपर्टी का क्या यूज होता है. तो ये जो कॉपर्टी होती है ये आईयूडीज होती है. आईयूडीज का फुल फॉर्म क्या होता है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस. इसका मतलब कि ये जो फीमेल है, फीमेल के यूट्रस में जो होती है वो इसको इम्प्लांट करते हैं और ये जो होते हैं वो डॉक्टर्स करते हैं ना. ये कॉपर्टी जो होती है एक टी शेप का स्ट्रक्चर होती है जो कि डॉक्टर्स के थ्रू जो है वो फीमेल के यूट्रस में इम्प्लांट की जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मतलब कि जो एग होता है वो यूट्रस में इम्प्लांट नहीं हो पाता है. ठीक है. और यहाँ पर ये जो कॉपर्टी होती है ये कॉपर के आयंस को रिलीज करती है. और ये कॉपर के आयंस का क्या यूज होता है कि जो स्पर्म की मोटिलिटी होती है ये उसको एकदम कम कर देती है. तो स्पर्म की मोटिलिटी कम होने की वजह से जो स्पर्म और ओवम है उनका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, मतलब फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा. तो क्या होगा, स्पर्म जो है वो यहाँ पर फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. तो यहाँ से ये जो क्वेश्चन है प्रॉपर्टी वाला ये अक्सर पूछा जाता है. इसमें क्या होता है, कॉपर के आयंस होते हैं ना जो स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देते हैं ताकि स्पर्म जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक ना पहुंच पाए, फर्टिलाइजेशन नहीं हो. ये टी शेप का होता है और ये डॉक्टर्स के थ्रू जो होता है वो फीमेल के यूट्रस में इम्प्लांट होता है. ओके. और इसको आईयूडीज को क्या बोलते हैं, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस. ठीक. फिर ये जो है वो प्रॉपर क्योर नहीं है, राइट. इसके बाद जो लास्ट मेथड आती है वो हमारी होती है सर्जिकल मेथड. सर्जिकल मेथड में क्या होता है, वेसिक्टोमी. वेसिक्टोमी जो होता है वो मेल में होता है. वेसिक्टोमी का मतलब क्या होता है कि ये जो वास डिफरेंस होता है मेल में, वास डिफरेंस को क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं. और कट करने के बाद जो होता है उसको टाइटली बाइंड कर देते हैं ताकि जो स्पर्म है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक ना पहुंच पाए. ये जो है वो परमानेंट क्योर है, राइट. तो वेसिक्टोमी किसमें होता है, मेल में होता है, जिसमें मेल के जो वास डिफरेंस होते हैं उसको कट करते हैं और टाइटली उसको बाइंड कर देते हैं. और जो ट्यूबेक्टोमी होता है ये किसमें होता है, फीमेल में, है ना. ट्यूबेक्टोमी में क्या करते हैं कि फीमेल की जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसको कट करके जो है वो टाइटली बाइंड कर देते हैं ताकि जो ओवरी से ओवम रिलीज हो तो वो कहाँ तक नहीं पहुंच पाए, फीमेल के फेलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाता. जब फेलोपियन ट्यूब तक ओवम ही नहीं जाएगा तो स्पर्म की एंट्री होगी भी तो भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. तो ये दोनों जो है वो क्या है, इनको हम बोलते हैं सर्जिकल मेथड जो कि परमानेंट क्योर है. जो वेसिक्टोमी होता है वो मेल में होता है और ट्यूबेक्टोमी जो होता है वो किस में होता है, फीमेल में होता है. ठीक है. और यहाँ से ये जो प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है. तो हाँ मैंने आपको 4 कैटेगरीज बताई है. ओके. थैंक यू.